हेलो। सर आप कपूर सर बोल रहे हैं? हाँ हाँ, बताइए। सर मैं रागिनी बोल रही हूँ। कौन रागनी? सर आप भूल गए मुझे? मैं आपके वहाँ 2 साल पहले जॉब करती थी। 2 साल पहले जॉब करती थी? हमने तो सोचा किसी पेशेंट का फोन आया है। जॉब करती थी 2 साल पहले, कुछ याद नहीं आ रहा है ठीक से। ओ सर, मैं सर आपके यहाँ जॉब करती थी ना, तो बाद में मेरी मैरिज हो गई थी, मैं चली गई थी अच्छा दिल्ली। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अब याद आया। अच्छा, रागनी सिंह थी ना आप? जी सर। सिंह लगाती थी ना? जी। हाँ हाँ, याद आ गया। हाँ तो बताओ रागनी जी, कैसे फोन कर दिया आज? बहुत दिनों बाद फोन किया। हम्म। सर हम तो आपको याद किया करते थे ना हमेशा। और बताइए, और आपकी शादी कहाँ से हुई थी? दिल्ली वो से हुई थी? दिल्ली से हुई थी ना। अच्छा अच्छा, तो आपके हस्बैंड कैसे हैं? ठीक हैं? क्या बताएं कैसे हैं। क्या बताएं, मतलब कहाँ जॉब आप कर रहे हैं? जॉब आप नहीं कर रहे क्या? सर जॉब तो कर रहे हैं। फिर क्या हो गया? है नहीं, क्या क्या हो। करते, बाहर जॉब करते हैं? हम्म, क्या अरे, बताऊं। क्या बताऊं मतलब, अभी आपकी शादी को कितने दिन हुए, क्या बताऊं? क्या बात है, बताओ। आज 2 साल के बाद फोन किए हो। और सर मेरा उनसे डिवोर्स हो गया ना। डाइवोर्स हो गया? जी सर। ऐसा कि यार, तुम तो बहुत क्यूट थी, बहुत सुंदर थी। और तुम्हारे जैसी सर लड़की तो उनको तो मिलना तो बड़ा मुश्किल था। तुम्हारे जैसी लड़की हमें मिल जाए तो हम तो कभी छोड़े ना। लेकिन ऐसे कैसे हो गया? आप तो वो इतनी हम अच्छी आपकी बात। नज़र में अच्छे हैं ना, पर उनकी नज़र में अच्छे नहीं थे। सर वो बहुत ही, मतलब क्या बताऊं कैसे लोग निकल गए। नहीं तो क्या दिक्कत हो गई जो डाइवोर्स ले लिया? आप तो बताओ, जॉब छोड़ दिए उनके लिए। और हम तो आपसे कह रहे थे कि जॉब करो, शादी हो गई है तो क्या हुआ, लेकिन तुम जी चली गई। सर, जो शादी हो गई थी ना, वो बोले कि हम वहाँ, हमारा जो है दिल्ली में मकान है और अच्छी खासी जॉब है हमारी। वो हमें बता रहे थे कि मैं बाहर कनाडा में जॉब करता हूँ, और ये वो सब बहुत सी बातें बताई थी हमें। नहीं तो फिर और डाइवोर्स किस बात पे हो गया? क्या हो गया? क्या अरे प्यार यार नहीं सर करता था वही क्या ना। तुम्हें? सर वही बात है। हम्म, वो मतलब उनका किसी दूसरी लड़की से अफेयर है। पहले से? हम्म। तो जब पहले से था तो उनसे कहा नहीं तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी? सर मैंने बोला था हम्म, जब आपको मतलब पहले से ही ऐसा था, तो आप उसी से शादी करते, हमारी लाइफ क्यों बर्बाद करती। बताओ, ये लोग पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ शादी करके उनकी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। आजकल का आदमी पता नहीं सर कैसा ऐसा हो नहीं गया। करना चाहिए, मतलब कि ऐसा। अब बस क्या बता, अभी मेरी शादी को कितने ही दिन हुए हैं अभी और। बच्चे अच्छे तो नहीं हुए? नहीं नहीं सर, बच्चे अच्छे नहीं हुए। अब ये है, अच्छा शादी अच्छा। कर लो तो आदमी के साथ रहना तो पड़ता है। मतलब कि हम्म। अब क्या बताऊं, बताओ बहुत अफसोस की बात है, बहुत बताओ सोचना बताओ, नहीं पड़ता है। अफसोस वाली बात है ये। हम तो जब आपने डाइवोर्स बताया तो हम तो मजाक भी नहीं कर सकते थे। लेकिन ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था, बहुत बदतमीज आदमी निकला। अरे सर वो, अब क्या बताऊं ना, उसके पास घर है, मतलब उसके पास घर भी नहीं है, उसकी हम्म, अच्छी जॉब भी नहीं है। फिर भी मैंने कहा कि मैं सब कुछ वो कर लूंगी, हैंडल जो भी आप करोगे वैसे मैं रह लूंगी, और हम हम्म, मिलके कमाएंगे तो हम लोग सब कुछ बना सकते हैं। हम्म, लेकिन बस बात वही है, उसकी जो लत लगी है वो नहीं छोड़ रहा है, बाकी तो सब हम्म। कुछ, मतलब अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो एक बार अरे, मैनेज किया जाता है। कुल मिला के तुम, लग रहा हमें, उसको ढंग से खुश नहीं कर पाई जितनी उसकी गर्लफ्रेंड उसको खुश करती रही होगी। सर अब खुश करने की क्या बात है, जितनी उम्र में मेरी शादी हो लेटता गई एटता थी था ना। पास में कि नहीं? हाँ? लेटता एटता था पास में कि नहीं, कि सर मौका ही वही नहीं मिला? बात है ना। हम्म, सर वही बात है ना। हम्म, वो कहावत है ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता है। सर मेरी जिस उम्र में शादी हुई थी, हम्म। उस उम्र से ज्यादा ज्यादा तो जिनसे वो फंसे हैं, उससे ज्यादा ज्यादा उम्र उनकी है। लेकिन नहीं बस वो बात बात वही है, ठीक है, कद्र लेकिन करने की बात है, उसने नहीं मेरी नहीं कद्र नहीं की। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि मतलब कि लेटा बैठा तुम्हारे पास एक बार, कि नहीं लेटा बैठा, कि आप जब गर्लफ्रेंड? सुहाग रात में गए थे तो लेटेगा तो है ही है। अच्छा अच्छा।
सुहागरात में गए थे तो वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट भी थे, तो गेस्ट के साथ में वो जो लड़कियां थी वो भी थी। हमने देखा बहुत मतलब अजीब अजीब सी थी। कुछ तो औरतें ऐसी हैं जो शादीशुदा हैं, वो भी फंसी हुई हैं, कोई एक से थोड़ी नहीं है। दो दो लोग ऐसे थे हमारी नजर में, हमने देखा है। तो अब हम क्या बताएं, अब पहले से तो मुझे तो पता नहीं था, अब तो तो अब दूर आप का तो कुछ नहीं पता भी नहीं, नहीं हो तो अब पाता है। आपने जैसे कॉल किया है तो क्या बात है बताओ, 2 साल बाद आप फोन करे हैं तो कोई काम ही होगा, बीच में तो आपने किया नहीं। तो बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। हम्म। फिर से वही जॉब करना चाहती हूँ। जॉब करना चाह रही हो? तो ठीक है, हमारा दरवाजा तो आपके लिए सदैव खुला है। और फिर मैं दिल्ली में कहाँ अब रहूंगी तो वहाँ अकेले। अब तो थोड़ा और बहुत तो तुमने मजा ले ही लिया होगा। हम्म। हम्म, तो बताओ अधूरा मजा कैसे पूरा होगा। अब कुछ नहीं पूरा होगा, अब मैं शादी वादी कुछ अरे नहीं करूंगी। अरे शादी कोई जरूरी है, मजा तो पूरा होना चाहिए। ऐसा करो, यहीं जॉब करो आकर के, ठीक है। और पहले तुम्हें समझा रहे थे कि जॉब ना छोड़ो, लेकिन आप मानी नहीं। चलो अरे बहुत अच्छी सर वो बात है। क्या बताएं। सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है, कोई बात नहीं, आप आ रही हैं आपका स्वागत है। और आइए फिर, वेलकम। सर ऐसा ये लड़के लोग क्यों करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। मतलब कोई अगर अच्छी लड़की उनको मिल जाती है फिर भी वो नहीं उनके साथ रह पाते, अरे ऐसा सबका क्या अपना है। अपना नेचर है, देखो अब सबका अपना अपना नेचर है। मैं तो आपको बहुत पहले से ही चाहता जबकि हूँ। सर मेरी कोई तो लव मैरिज थी नहीं, अरेंज मैरिज थी। अब तो मैं पछता रही हूँ, मैं सोचती हूँ काश मैं भी लव मैरिज करती, किसी से लव करके तब शादी करती। अरे लव मैरिज और उस मैरिज में कुछ नहीं होता, बस निभाने वाला ठीक होना चाहिए। निभाने वाला ठीक नहीं होगा तो चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज, कुछ नहीं होता है, समझ गई। और आजकल का समय बहुत खराब है। तुम एक चुम्मा लेती हो, तुम गालों पे चुम्मा लेती हो, उसकी गर्लफ्रेंड कहीं और चुम्मा लेती है तो उसको ज़्यादा मज़ा आता है। तो बताओ, उधर आजकल बड़ा समय खराब है। आजकल कोई किसी के दिल के साथ नहीं समझता है, भावनाओं को। वो आदमी अपना सुख ढूंढ रहा है आजकल, समझ गई। आप किस हाँ दुनिया में सर। खोई हो। आजकल हर आदमी अपना सुख ढूंढ रहा है, और तुम सोच रही हो कि कोई तुम्हें प्यार करने वाला मिल जाएगा। अरे प्यार यार सब अपनी जगह है, ठीक है। आ जी जाओ, सर। आ जाओ, जॉब करो, आके पैसा कमाओ। पैसा होगा, प्यार भी मिल जाएगा। और जो प्यार की तुम उम्मीद रखती हो, आजकल दुनिया में बहुत कम उम्मीद रखना चाहिए, समझ गई। हाँ सर। ठीक है, अरे आ सर जाओ। मैं तो इतना सब कुछ थी उसके लिए, मतलब हर चीज से तैयार थे, लेकिन फिर भी पता नहीं अरे कैसा बिहेव यार, हर करता चीज से तो कैसे तैयार थी, हर चीज से कोई तैयार होती तो तुम्हें थोड़ी नहीं डिवोर्स देता। है। अरे सर तो मतलब अब बस वही अब रहता कुछ है ना ना। कुछ तो तुम्हारे में कमी होगी, या तो प्यार करने में कमी होगी या बातचीत करने में कमी अरे होगी। सर मैं घर पे रहती थी ना, हम्म, सुहाग रात पे सिर्फ एक मतलब बार मिला था अरे मुझसे, फिर सुनो वो सुनो, घर ही नहीं आता मतलब था, अपनी नहीं जॉब नहीं, पे ही रहता था। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे में कमी, मतलब जिसको वो मतलब पहले से लाइक कर रहा होगा, उसकी अपेक्षा मतलब तुम्हारे में कमी उसको दिख रही होगी। ये थोड़ी नहीं कह रहे तुम्हारे में कमी है कोई। हमारी नज़र में तो कोई कमी नहीं है। तुम्हारा इतना बढ़िया बदन है, बिंदास, कि आप तो जॉब छोड़ दी। हम तो आपको देख ही करके हमारा मैंने उससे स्वास्थ्य बना पूछा था रहता था। मैंने उससे पूछा था, मैंने कहा तो फिर मुझसे शादी क्यों कर ली जब तुम्हारे पास इतनी लड़कियां थी। तो हम्म। कह रहा अरे मैंने तुझसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम बहुत अच्छी लगती थी। मैंने कहा बस कह दो अच्छे जो लगते तो तुमने शादी कर ली। बस। बाकी मेरे साथ खिलवाड़ करके मुझे छोड़ दिया तुमने, फिर तुम उसके साथ घूमने लगे। अरे सर ये कि मतलब वो आते ही नहीं था घर पे, वो इधर उधर लड़कियों को घुमाना फिराना, वहीं होटलों में रात बिताना, इतना ये सब ड्रामा हो गया। बता, बाहर के दिल्ली दिल्ली के लड़के ज्यादातर बिगड़े बिगड़े हैं सब। अब क्या किया जाए, कोई बात नहीं है, तुम आ जाओ जॉब पे, ठीक है। और तुम्हारा स्वागत है, जल्दी से आइए, जॉब अपनी पकड़िए। और आपको बाकी का सुख हम देंगे, ठीक है। परेशान मत होना, ठीक। पैसा और प्यार सब मिलेगा यहाँ, ठीक है। सर। हैं। जी सर। वही हाँ, तो हम तो सोच कब रहे तक थे सर आओगे? जी। हम्म। कब तक आओगी? सर मैं आज ही आऊंगी शाम तक।
तो क्या इस समय यहीं घर पे आ गई हो अपने? हाँ सर, हम काफ़ी दिन से यहीं हैं, मतलब हम सोच रहे थे बात अच्छा, करें, फिर अरे नंबर बताओ आपका काफ़ी मिला। दिनों से आज फ़ोन कर रही हो। सर क्या बताएं, बहुत जब पूरा मामला चलो सामने तो आया ठीक तो। है, बाद में अब फ़ोन पे बातें बाद में बताना। पहले तुमसे अब क्लिनिक बाद में आना, पहले बताओ कहाँ मिले? फिर वहीं घूमते वहीं अपनी बात बताना, ठीक है? कहाँ घूमें? चलो कहीं आप और बताओ। चलो कहीं रेस्टोरेंट चलते हैं, तुम्हारा भी मन बहल जाएगा और आज नाइट का डिनर वहीं कर लेते हैं और कुछ बातें भी हो जाएंगी तुमसे, ठीक है? सर हम्म। ओ, मैं कुछ कहना चाह रही थी। बताइए बताइए। सर अब मैं शादी करूं कि ना करूं? शादी? शादी के लिए शादी तो इसे ज़रूरी होती है, क्योंकि अब मान लो अभी आप जवान हैं, अभी तो आपको शायद कोई प्यार करने वाला मिल जाए, और ना भी कोई प्यार करने वाला मिले तो साथ देने वाला तो मिल जाए ना, ठीक है? हम्म। साथ देने वाला जरूरी होता है, प्यार यार तो सब चलता रहता है, ठीक है? अब क्योंकि एज आदमी की बढ़ती रहती है, अब कल तुम्हारी एज ढलेगी तो बताओ कैसे कौन साथ देगा? माता पिता आपके कब तक रहेंगे? हम्म। हैं? और वही तो। भाई आई सब अपने बीवी बच्चों में पड़ जाएंगे। शादी तो हम्म। जरूरी है, ठीक। दोस्तों ये देखिए, शादी होने के बाद नर्स ने कैसे डॉक्टर से बात कर रही है। इसी बातचीत के आधार पर आप लोग अपनी ज़िंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव के बारे में सीख सकते हैं कि दूसरे से कैसे बातचीत की जाती है। दोस्तों बता दें, ये बल्कि वीडियो एक इंटरटेनमेंट और मनोरंजन कॉमेडी के उद्देश्य से बनाई गई है, जो कि आप लोग इंटरटेनमेंट कर सकें, हंसी मजाक सुन कर सकें। इसका रिकॉर्डिंग हंसी मजाक के ही पर्पज़ से सुने, किसी भी ज़्यादा दिल दिमाग पर जोर ना डालें, किसी भी जाति मजहब को नुकसान या ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बनाई गई है। सिर्फ आप लोग इंटरटेनमेंट करते रहिए। हाँ, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। जब दोस्तों जब भी कॉल रिकॉर्डिंग कान में ईयरफोन जरूर लगाएं ज़बरदस्त तरीके से।